तो सर्दी का मौसम चल रहा है और आपके घर में पकोड़े, कचौरी, समोसे जैसा माहौल बना हुआ होगा। लेकिन कुछ डाइट और हेल्थ कॉन्शियस लोग जो डीप फ्राइड चीज़ें खाने से परहेज करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चटाकेदार खाना भी पसंद करते हैं लेकिन वो डीप फ्राइड ना हो। आज हम बात करने वाले हैं एयर फ्रायर्स के बारे में। एयर फ्रायर्स का कंसेप्ट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे ऑयली फूड, जंक फूड, कोलेस्ट्रॉल। इन ऐसे वर्ड्स के डिस्कवरी के बाद में ही जो ये एयर फ्रायर है उसकी डिस्कवरी हुई है। सो बेसिकली व्हाट इज़ एन एयर फ्रायर? एयर फ्रायर एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसके थ्रू कि आप कम तेल का यूज़ लेके अपने फूड को बहुत अच्छे से इवनली पका सकते हैं पूरा, और वो फ्राइड होता है एयर के मीडियम से। तो ये तो बात हुई, ये सिर्फ एक सेपरेट इक्विपमेंट है। लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा इक्विपमेंट बताऊंगा जिसकी वजह से आपके 6 से 8 हज़ार रुपये जो आप एयर फ्रायर में डालने जा रहे हैं वो आपके बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेपरेटली सिर्फ और सिर्फ ये एयर फ्राई वाली ही चीज़ें खानी है, जैसे कि चिप्स वगैरह हो गई या फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें आप बिना किसी 90% तक ऑयल रिड्यूस करके, कंटेंट को रिड्यूस करके यूज़ ले सकते हैं। तो ये एक काफ़ी हेल्थी और डाइट फ्रेंडली ये चीज़ हो सकती है। तो अगर आपको सिर्फ एयर फ्रायर खरीदना है, आप स्पेसिफिकली आए हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखें। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जिससे कि पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, वो मैं बता देता हूँ कि मेरी एक आदत है कि जो जनरली जनता बनाती है वीडियोस, वो आपको यहाँ से 3 से 4 मिनट छोटी वीडियोस मिलेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस अगर एक वीडियो पे क्लिक करती है तो उसके बाद में उसके यहाँ से उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सारी चीज़ें डिटेल में आपसे एक कनेक्शन बना के मैं शेयर करना चाहता हूँ, और जो कि मैं करता भी हूँ। तो उस वजह से ये वीडियो थोड़ी सी 3 से 4 मिनट मेरी जो है एवरेज वीडियोस लंबी होती है, बट इट्स वर्थ वॉच। मैं बता देता हूँ आपको कि आपको यहाँ से सीधा प्रोडक्ट पेज पे ही जाना है और किसी भी वीडियो पे और किसी भी रिव्यू की तरफ नहीं जाना होगा। आपको मैं कंसेप्ट के साथ में जो टॉप 5 एयर फ्रायर रिकमेंडेशंस है वो आज बताने वाला हूँ। जैसे तो इसमें आपको और किसी भी वीडियो के और किसी भी रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बिफोर कैटेगराइजिंग आपको टॉप 5 चीज़ें बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जो रिसर्च की है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे उसको कैटेगराइजेशन उसका किया जा सकता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर इज कैपेसिटी ऑफ दैट एयर फ्रायर। अब एयर फ्रायर में 2 बास्केट्स होती है। एक होती है पैन, जो फ्राइंग पैन की क्वांटिटी होती है, और एक जो इनर जो कुकिंग एरिया होता है वो होता है। तो इसमें क्या होता है, लोग ज़्यादातर पैन की कैपेसिटी को लिखते हैं, जो कि 4 लीटर या 5 लीटर या 6 लीटर्स जो आपको दिखता है मेन प्रोडक्ट के नाम में, दैट इज़ पैन की कैपेसिटी। लेकिन उसकी कुकिंग जो कैपेसिटी है, जो आप जितना मटेरियल उसमें यूज़ ले सकते हैं, दैट इज़ द इनर जो भी पैन का होता है, वो इनर एरिया होता है, वो होता है। वो लगभग, जैसे अगर 4 लीटर का आपको वो पैन बता रखा है पैन की कैपेसिटी, तो उसका लगभग 2.5 to 3 लीटर्स के बीच में जो फ्राइंग एरिया होगा वो होगा। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि आपके जितने भी पर्सन का फूड आप बना रहे हैं, जैसे अगर 4 लोगों का फूड बना रहे हैं तो लगभग 500 से 1000 ग्राम के बीच में आप कुकिंग करना चाहेंगे। तो इतना आपको पैन का जो साइज़ है 2.9 या 3 लीटर वाला, वो सफिशिएंट होता है। लेकिन आप 6 से 8 लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको 2 बार या तो यूज़ लेना पड़ेगा या फिर एक बड़ी कैपेसिटी के एयर फ्रायर की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक 4 फैमिली के लिए जो एडिक्वेट साइज़ रहने वाली है, 4 लीटर हमारी डिस्कस करने वाले हैं हम पैन साइज़ को, ये 3 to 4 पर्सनस की फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट साइज़ होती है, जाकि आजकल जनरली होती है। कोई जॉइंट फैमिलीज़ में बहुत कम लोग रहते हैं, तो एक जनरल ये कैटेगराइजेशन है। सेकेंड जो पॉइंट होता है कैपेसिटी के बाद में, हम डिस्कस करते हैं वॉटेज। वॉटेज इसलिए डिस्कस करने लायक पॉइंट है। अब लोग कहते हैं कि बिल ज़्यादा आएगा, बिल ज़्यादा से इसका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, वॉटेज जितना ज़्यादा होगा द मोर द मैरियर, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आपका वॉटेज होगा उतनी ज़्यादा पावर इनपुट उसको मिलेगी और उतना ही जल्दी वो हीटअप होगा। 0 to 200 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में उसको 2 से 2.5 मिनट लगेंगे अगर अच्छा 1500 वॉट का जो आपका एयर फ्रायर है। वहीं अगर आप 700-800 वॉट का चक्कर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगना है। तो ये कुकिंग टाइम जो होता है वो रिड्यूस करने के लिए वॉटेज होता है, ना कि बिल बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है। जनरली वॉटेज का मतलब लोग इलेक्ट्रिक कंजम्पशन से ले लेते हैं। अब कंजम्पशन एंड टाइम, कुकिंग टाइम, दोनों बहुत ऑपोजिट चीज़ें हैं। एक कहता है कि वॉटेज कम होना चाहिए, दूसरा कहता है वॉटेज ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप पूरे दिन में अगर 1 घंटा चलाते हैं 1500 वॉट का एयर फ्रायर, तो आपको पूरे दिन में 1 यूनिट बिजली का बिल आएगा, जो कि 5 से 10 रुपए के बीच का बैठता है, यानी कि महीने का लगभग
150 से 300 रुपये आपका बिल इंक्रीज़ हो जाने वाला है अगर आप 1 घंटा खाना पकाते हैं तो, जबकि एयर फ्रायर में जनरली आधे घंटे से काम चल जाता है, तो दैट रिड्यूसेस फ्रॉम 70 टू 150 रुपीज़ ऑफ इंक्रीमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मंथ। तो वॉटेज आपको हमेशा ज़्यादा की तरफ जाना है, जितना ज़्यादा वॉटेज होगा उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट जो थर्ड फीचर हम देखेंगे कैटेगराइजेशन में वो होगा टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर जो रेंज होती है, तो किसी किसी एयर फ्रायर की 150 तक भी होती है, किसी किसी की 200 तक होती है, या फिर थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी हो सकता है। आजकल थोड़े बहुत अगर एडवांस आते हैं तो जल्दी गर्म करने के चक्कर में वो ज़्यादा टेम्परेचर भी प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन वो भी एडवाइसेबल नहीं है। रेंज यही आपकी होनी चाहिए, 150 टू 200 के बीच की रेंज होनी चाहिए, और वहीं पर मैंने क्लासिफिकेशन सारा आज का किया है। नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करने के लिए होता है वो होते हैं प्रीसेट्स। अब प्रीसेट्स कहीं पे किसी किसी एयर फ्रायर्स में होंगे, जो मेरी रिकमेंडेशंस है उसमें कुछ कुछ में प्रीसेट्स होंगे, कुछ में नहीं होंगे। प्रीसेट्स उन लोगों के लिए है जिनको टाइमर और टेम्परेचर की रेंज जो सेट करनी होती है, जो कितना कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं, तो आपको टाइम जो प्रीसेट्स हैं उनका इनकी वजह से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। लेकिन आप ट्यूटोरियल या फिर जो गाइड होती है उसकी, वो अगर आप पढ़ते हैं यूज़र मैनुअल, तो उसमें प्रॉपरली लिखा होगा कि अगर आपको फ्रेंच फ्राइज़ बनानी है तो इतने ग्राम्स में इतनी देर, इतना टाइमर और इतना टेम्परेचर सेट करना होगा, तो वो अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो प्रीसेट्स में कई बार प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन प्रीसेट्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है डिसाइडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर फ्रायर्स। एंड द लास्ट एंड फिफ्थ थिंग टू कंसिडर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर फ्रायर इज़ द सेफ्टी। वो कितना सेफ है, उसका जो कूल टच हैंडल है, जो कूल टच है या नहीं है, और अगर गर्म होता है, बिल्ड क्वालिटी देखी जाती है, पूरा रिमूवेबल होता है या नहीं होता है, क्योंकि रिमूवेबल अगर नहीं होगी वो पूरी पैन, तो फिर ऐसा होगा कि आपको उसके अंदर रखे रखे उसकी सफाई करनी होगी। डिश वॉशर सेफ है या नहीं है, तो ये सारे फीचर्स भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो दैट इज़ इट। जो हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं वो इस बेसिस पे होने चाहिए। तो आप फटाफट से चलते हैं, जो मेन क्लासिफिकेशन है, हम टॉप 5 एयर फ्रायर्स रिकमेंडेड जो मैं रेकमेंड करता हूँ, यानी कि जो मुझे पसंद आया है, जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर ऑडियंस को फिट इन होता है। आप अपने हिसाब से और ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए डिस्कस कर सकते हैं अपने जो भी रिकमेंडेशंस, या फिर आपको खुद को देखना है तो फीचर्स देखने चाहिए। ये आपको 5 फीचर्स कंसिडर करने चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो 3 to 4 फैमिली के यूसेज में जो मुझे अच्छा लगा वो मैं आपको रेकमेंड कर देता हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो है इनालसा का फ्राई लाइट एयर फ्रायर। इसकी कैपेसिटी की बात कर लें तो वो है 2.9 लीटर की इनर बास्केट एंड 4 लीटर्स का आउटर जो पैन कैपेसिटी होती है वो 4 लीटर्स की कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। टेम्परेचर रेंज की अगर बात कर ली जाए तो टेम्परेचर रेंज आपको 150 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस में आपको मिल जाएगा। इसका आपको इसको एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वॉटेज की, यानी कि 1400 वॉट्स का आपको ये डिवाइस मिल रहा है, जो कि 2 से 3 मिनट टाइम लेता है टू रीच अप टू 200 डिग्री सेल्सियस, जो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। नेक्स्ट जो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रीसेट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसमें कोई भी प्रीसेट्स अवेलेबल नहीं है। आपको मैनुअली टाइमर और टेम्परेचर सेट करना होगा, और आपको पता होना चाहिए आप कौन सी डिश पका रहे हैं, उसको पकाने में कितना टाइम लगेगा। और ऐसे कुछ 20 से 25 डिशेस आपको इन्होंने अपनी यूज़र मैनुअल में भी दी है, तो वो आप उसको अच्छे तरीके से देख करके और अपना काम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें प्रीसेट्स की आपको ज़रूरत पड़ने नहीं वाली होती है। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात की जाए तो इसमें ओवर हीट पे ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ होने वाला फीचर भी दिया गया है, और जैसे ही आप बास्केट को पुल आउट करते हैं तो भी ऑटोमेटिकली ऑफ होने वाला फीचर इसमें अच्छा दे रखा है, जिससे कि सेफ्टी इंश्योर होती है। और अगर लास्ट में बात कर ले हम स्पेशल फीचर्स की, तो इसमें स्पेशल फीचर्स है कि इसकी डिटैचेबल बास्केट इसकी एक अच्छी फीचर है। दूसरी बात है ये बजट फ्रेंडली, आपको पॉकेट फ्रेंडली पड़ जाने वाला है। और जो तीसरा है वो ये डिश वॉशर सेफ़ है, तो आप इसको डिश वॉशर में आराम से वॉश कर सकते हैं। बात कर लें इसके प्राइस की, तो वो अभी जो फ़िलहाल जो अमेज़न पे प्राइस चल रही है वो है 4600 रुपीज़। कार्ड्स वगैरह लगा लोगों के, जब भी आपका फेस्टिव सीजन्स वगैरह आते हैं तो ये प्राइस और भी कम होगी इससे। तो बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सारे 5 जो रिकमेंडेशन है उसके बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और अपने चॉइस के उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर लास्ट में इसके कॉन्स की बात की जाए, तो कॉन्स में सबसे ऊपर आता है इसकी लो बिल्ड क्वालिटी। तो इसकी जो बास्केट है उसकी जो इनर लाइनिंग है या फिर पॉलिश है, वो अपने आप विथ टाइम थोड़ा सा वियर एंड टीयर आपको प्रोवाइड करवाने वाली है, जो कि एक लुक्स में प्रॉब्लम करेगा, लेकिन इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क आने नहीं वाला है। तो ये एक लो बजट में एक अच्छा रिकमेंडेशन है।
और एक मेजर कॉन्स जो इनालसा वालों की है वो ये है कि जो लोअर उनके एंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी सर्विसेज वो थोड़ा सा पुअर सर्विसेज देते हैं। अगर आपको ख़राब प्रोडक्ट मिल गया है तो क्या करना है, आपको रिप्लेस करा देना है रिप्लेसमेंट पीरियड में ही, अगर आपको फॉल्टी प्रोडक्ट मिलता है। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने इसको 15 दिन बाद में यूज़ लेने लगा और 15 मिनट ही चला, बंद हो गया, इनालसा वाले नहीं आए। तो भैया आपकी गलती है, आपको 15 दिन तक उसको पड़ा क्यों रखना था, क्यों मुहूर्त का वेट करना है। आपने जब मंगा लिया है तो उसको यूज़ करके देखिए, 15 दिन उसको चलाने का टाइम देती है अमेजन। जब आपको सुविधा मिल रही है तो वाई आरंट यू यूजिंग इट। और इसी के साथ में सेकेंड रिकमेंडेशन पे आ जाते हैं, जो कि है कैनस्टार का एस्टर डिजी ऑक्सीफ्राई। तो इसके कैपेसिटी की अगर बात कर ली जाए तो ये आपको 3.5 लीटर का कुकिंग पैन कैपेसिटी देता है, जो कि पिछले वाले रिकमेंडेशन से थोड़ी सी कम है। लेकिन यहाँ पे वॉटेज आपको 1500 वॉट्स मिल जाते हैं, जो कि एक डिसेंट है। हाईएस्ट यही आता है 1500 वॉट से। रिकमेंडेशन आज जो मैं बता रहा हूँ आपको टॉप 5 एयर फ्रायर्स, उसमें नहीं मिलने वाली है। तो 1500 वॉट्स इज़ द हाईएस्ट वॉटेज। उसके बाद में हम टेम्परेचर रेंज की बात कर ली जाए तो ये जितने भी अब मैं आगे बताने वाला हूँ वो सारे अगर मैं मेंशन ना करूँ तो आपका शायद 1 मिनट बचेगा। वो सारे एयर फ्रायर्स अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक आपको कस्टमाइजेशन सेटिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं। अगर प्रीसेट्स की बात कर ली जाए तो ये आपको 7 प्रीसेट मोड्स देता है, जहाँ पे आपको टेम्परेचर और टाइमिंग का गेम अपने आप डिश के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर स्पेशल फीचर की बात कर ली जाए तो इसमें डिजिटल कंट्रोल है एंड एक चीप प्राइस में ये आपको मिल रहा है। अभी प्राइस में आपको बता देता हूँ, ये एक चीप प्राइस में आपको मिल रहा है। और इसकी सर्विसेज जो है, जो वहाँ पे कॉन्स थे वो यहाँ पे इन्होंने प्लस पॉइंट्स कर लिए हैं। एक चीप प्राइस में डिजिटल प्रोडक्ट प्लस गुड सर्विसेज। तो इसकी प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो ये 6100 रुपीज़ में मिल रहा है और बेस्ट बाय लिंक एज यू नो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर इसके कॉन्स की बात करें तो लोगों को इश्यूज आ रहे हैं इसमें कि जैसे ही आप इसमें खाना पकाते हैं तो इसमें स्मेल आने लगती है, जो खाना है उसमें स्मेल आने लगती है। इसका एक रीज़न ये है कि जो इसके अंदर की इनर प्लास्टिक लाइनिंग है वो विथ टाइम और टेम्परेचर के साथ में थोड़ी थोड़ी पिघल पिघल के खाने में आ जाती है। तो दैट इज़ समथिंग ए ड्रॉबैक, ए मेजर ड्रॉबैक। आप हेल्थी फूड के लिए इस डिवाइस को लेके आ रहे हैं और हेल्थ इश्यूज़, आप प्लास्टिक को खा के हेल्थ इश्यूज़ भी आपके बढ़ रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग कंसर्न का विषय है। तो इस पे बात की जाए, सोचा जाए, कैनस्टार वालों को सोचना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, हमें चलना चाहिए अपनी थर्ड रिकमेंडेशन की तरफ, जो कि है हैवेल्स का प्रो लाइफ डिजी एयर फ्रायर। कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो इसमें 2.5 लीटर का इनर पैन और 4 लीटर का आउटर पैन आपको मिलता है। वॉटेज की अगर बात की जाए तो दैट इज़ वेरी लो, 1230 वॉट्स है इसमें सिर्फ। टेम्परेचर रेंज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रीसेट्स अगर की बात की जाए तो इसमें फिर से मैनुअल मोड ही आपको चलाना पड़ेगा। टेम्परेचर और टाइम की सेटिंग्स करके आपको खुद को डिशेस के अनुसार सेट करना होगा, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि प्रीसेट्स में आप कुछ भी चीज़ को प्रीसेट करेंगे तो वो ओवर कुक या फिर अंडर कुक रह सकती है। लेकिन अगर आप अपने टाइमिंग को आप सेट कर लें, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज़ को सेट कर लें, तो आपके हिसाब से वो अच्छी चीज़ बनने वाली है। वो लोग आपको एक मोटा मोटा तौर पे ओवरव्यू देते हैं, वो एक परफेक्ट आइडियल सिचुएशंस में चलते हैं, लेकिन आपने थोड़ा बहुत भी इंग्रेडिएंट्स अगर ऊपर नीचे कर दिए तो दैट इज़ आपकी प्रॉब्लम, मैनुअल एरर है। तो उस वजह से खाने का टेस्ट बिगड़ सकता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपको खुद को अपना एक्सपेरिमेंट्स करके और ये टाइम जो टेम्परेचर सेटिंग्स है वो आपको अपने हिसाब से सेट करनी चाहिए। एडजस्टमेंट नॉब्स इसमें दे रखे होते हैं। सेफ्टी फीचर की अगर बात की जाए तो इसमें कूल टच हैंडल आपको प्रोवाइड होता है, जिससे कि आपके हाथ को हर्ट नहीं होगा। स्पेशल फीचर्स की अगर बात की जाए तो इसमें आपको एक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम मिलता है और रैपिड एयर हीटिंग टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ लिया गया है, जो कि एक आपको खाने को जल्दी से जल्दी इसको गर्म करने की या फिर पकाने की या फिर रीहीट करने का रुतबा रखती है, जज्बा रखती है, जो भी है। एग्जैक्ट आई कांट, मतलब मुझे इंग्लिश वर्ड्स थोड़े से परफेक्ट लगते हैं, बट यूज़र्स को प्रॉब्लम आ रही है मेरी इंग्लिश से, कभी कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। सो आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का वर्ड इस्तेमाल ले सकूँ। इसकी प्राइस रेंज की अगर बात की जाए तो 6850 रुपये इसकी करंट प्राइस है और आपको बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि जैसे सीजन्स आती है उस हिसाब से इनको डाउन करना पड़ता है प्राइस। अब आपको इसकी एक मज़ेदार कॉन्स साइड बताता हूँ। एक मुझे कमेंट दिखा अमेज़न पे जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो एक बड़ा फ़नी कमेंट था। उन्होंने कहा कि अगर आपको समोसा बनाना है तो आपको आटा लगाना पड़ेगा, आपको मसाले बनाने पड़ेंगे, आपको भरना पड़ेगा, आपको सब प्रिपेयर करके फिर जो वो एक समोसा जो
रॉ समोसा होता है उसको उसके अंदर रखेंगे तब वो पककर बाहर आएगा। तो इसमें इन्होंने क्या सेव किया टाइम, ये सेव नहीं कर रहे हैं, ये क्लेम भी नहीं कर रहे हैं कि हम आपका टाइम सेव कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके दिए और समोसा बाहर निकल के आ गया 15 मिनट में। नहीं बॉस, सॉरी, अगर आप इस वजह से लेकर आए हैं ये चीज़ तो आई एम सॉरी, मतलब मुझे शब्द नहीं है मेरे पास में। तो ये कोई कॉन्स नहीं हुआ इस प्रोडक्ट में। हाल फिलहाल कोई भी रिकॉर्डेड कॉन्स ऐसे नहीं है। ये डिजिटल भी है, ये प्राइस रेंज भी इसका 6800 विच इज़ डिसेंट, हैवेल्स का नाम है। तो ऐसे ऐसे ये स्क्रीनशॉट्स जो आप फ़नी वे में देख सकते हैं, बाकी ये एक कॉन्स नहीं है। इन्होंने रेटिंग बहुत कम दी है यूज़र ने, जो कि आप नॉर्मल यूज़र जाता है तो रेटिंग कम देख के प्रोडक्ट से दूर वैसे ही चला जाता है। तो एक अच्छे प्रोडक्ट से दूर कर रहे हैं आप एक अपने मजाक की वजह से, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल काइंड ऑफ थिंग, आई थिंक सो। इसी के साथ हम अपने फोर्थ रिकमेंडेशन पे आ जाते हैं, जिसका नाम है इनालसा न्यूट्री डिजी एयर फ्रायर। अब ये इसकी कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो वो 4 लीटर कैपेसिटी के साथ में आता है। वॉटेज की अगर बात की जाए तो 1400 वाट का, यानी कि 1400 वाट्स का है। टेम्परेचर रेंज की अगर बात की जाए तो वही अप टू 200 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें 8 प्रीसेट मोड्स है। 8 प्रीसेट मोड्स से आप अपने खाने को तरह तरह से पका सकते हैं, डिफरेंट डिशेस को। और सेफ्टी की अगर बात की जाए तो इसमें भी कूल टच हैंडल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है ब्रांड के द्वारा, जो कि आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। आपको बर्न आउट से, बर्न्स जो हो जाते हैं, जो आपका हाथ जल जाता है निकालते टाइम, जो गरम गरम अगर आप बास्केट निकालते हैं तो उस वजह से आपका हाथ कई बार जल जाता है। जो प्रॉब्लम्स पहले आया करती थी वो अब इसके कूल टच हैंडल के बाद में नहीं आने वाली आपको। अब अगर इसके स्पेशल फीचर्स की बात की जाए तो उसमें डिजिटल डिस्प्ले इज़ द मेन पार्ट, एंड सेकंड वाला है टच, इसका जो टच कंट्रोल है। अब इन्होंने फीचर्स भी ऐड कर दिए हैं, वॉटेज भी इनका ठीक है उस वाले से। पिछला वाला जो मैंने हैवेल्स वाला बताया था 1250 या 1230 वाट्स का था, यहाँ पे आपको 1400 वाट्स का मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसकी प्राइस 6199, वहाँ पे आपको 6800 रुपये देने पड़ रहे थे, यहाँ पे 6200 रुपये में काम हो रहा है। तो फीचर्स ज़्यादा, वॉटेज ज़्यादा, लेकिन प्राइस कम। सो इसीलिए मैंने इसको सेकेंड नंबर पर रखा है, मतलब टॉप 2 में आया है ये रिकमेंडेशन। मैं उल्टे तरीके से चल रहा हूँ, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये जो मेरा रिकमेंडेशन है ये सेकंड टॉप है। और इसके बाद में जो आने वाला है वो बहुत उम्दा क्वालिटी का है, इसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, इसका कोई भी नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं आए। लेकिन इनालसा वालों का बस इतना है कि आप इनकी सर्विसेज को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, एक नामची ब्रांड नहीं है इतना जितना हैवेल्स है, इसी वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा कम है। कॉन्स की अगर बात कर ली जाए तो वॉटेज एक इशू हो सकता है, क्योंकि 1400 वाट है, 1500 इज़ बेटर देन 1400। और इसमें डिजिटल डिस्प्ले है और टोटली टच कंट्रोल है। तो जैसे ही आपकी जो कंप्यूटर यूनिट होती है, आईसी होती है, वो ट्रिप हो जाती है तो आप उसको खुद को खोल के पेच वगैरह से सही नहीं कर सकते हैं, तार वगैरह हिल जाते हैं तो आप उसको खुद नहीं सही कर सकते हैं। यू नीड अ प्रोफेशनल। सो आप खाना नहीं खा पाएंगे उस दिन एयर फ्रायर में पका हुआ, तो आपको डीप फ्राइड चीज़ें खानी होगी, या फिर आपको करना होगा वेट एक प्रोफेशनल के आने का, जो कि आपका एयर फ्रायर को ठीक करके रिपेयर करके जाएगा, और उसके बाद में ही आप अपनी डिशेस का आनंद उठा सकते हैं। इसी के साथ में हम आ जाते हैं अपने टॉप रिकमेंडेशंस पे, और नंबर 1 पे आ जाता है आपका फिलिप्स का डिजिटल एयर फ्रायर HD9525/90 विथ टच पैनल। इसकी अगर कैपेसिटी बात कर ली जाए तो वो 4.1 लीटर कैपेसिटी है। वॉटेज की अगर बात कर ली जाए तो वो 1400 वाट्स है। टेम्परेचर रेंज 40 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ नहीं कि यहाँ पे आपको सिर्फ फूड को हीट नहीं करना है, आपको रीहीट भी करना है। अगर रात का ठंडा खाना भी गर्म करना है तो आप उसको कम टेम्परेचर रेंज सेट करके 40 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रेंज है यहाँ पे, 40 टू 200 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ रियली ए ग्रेट कस्टमाइजेशन ऑप्शन। और उसके बाद में इसमें 7 प्रीसेट मोड्स भी मिलते हैं आपको, जो कि आप एक बटन दबाया और आपका डिश अंदर डाली एंड दैट इज़ प्रिपेयर्ड। उसके बाद में अगर सेफ्टी की बात की जाए तो कूल टच हैंडल आजकल सबसे ज़्यादा सेफ फीचर यही प्रोवाइड करवा रही है ब्रांड्स, जो कि इसमें भी दिया गया है। और अगर इसके स्पेशल फीचर्स की बात की जाए तो इसमें एक टच कंट्रोल वाला स्पेशल फीचर ऑब्वियसली है, एंड सेकंड स्पेशल फीचर इज कीप वार्म फीचर, यानी कि इसमें खाना रख दीजिए और आप इसमें कीप वार्म वाला बटन दबा देंगे तो वो जैसे ही टेम्परेचर एक रेंज के बाद में ड्रॉप होता है तो वो अपने आप रीहीट उस पर कर देगा। तो जिस टेम्परेचर पर आपको खाना रखना है उस टेम्परेचर पर उसकी वार्मथ बनी रहेगी आपको एंड तक। अगर आपको शाम को भी खाना है तो 6 से 8 घंटे भी आप उसको चला सकते हैं। प्राइस की बात कर ली जाए, प्राइस दोस्तों थोड़ा सा पॉकेट पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि अगर शेर पाला है तो उसके खर्चे भी उठाने पड़ेंगे। तो दैट इज़ इट, ये शेर है इस कैटेगरी का अकॉर्डिंग टू मी।
और इसकी प्राइस होने वाली है 8,800 रुपये। कॉन्स की अगर बात की कर ली जाए तो सबसे बड़ा कॉन इसका प्राइसिंग का ही लोगों को लग रहा है कि भाई जब 6,100 रुपये में मुझे इनालसा वाले ये सारे फीचर्स दे रहे हैं विथ 8 प्रीसेट मोड्स एंड वगैरह वगैरह 1400 वॉट्स, ये सारी चीज़ें मुझे इनालसा भी दे रहा है, लेकिन ये इसी चीज़ के मैं 1,700 रुपये ज़्यादा क्यों दूँ? तो ज़्यादा ब्रांड नेम के लिए बिल्कुल आपको देने चाहिए। अगर आप ब्रांड्स के पीछे जाते हैं तो 1,700 रुपये डजेंट मैटर। अगर सर्विसेज पुअर है तो वो 1,700 रुपये आपकी ब्रांड वसूल लेगी आपसे, ठीक है। तो फिलिप्स में आपको ये ब्रांड की एक क्रेडिबिलिटी मिलती है, तो ये एक अच्छा फीचर होता है। आप पैसे की तरफ अगर देखते हैं तो इनालसा के लिए जा सकते हैं, उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन आपको डर लगता है कि आपका ट्रिप हो सकता है, कभी भी ख़राब हो सकता है, टच पैनल ख़राब हो सकता है, तो इनकी सर्विसेज आपके डोर स्टेप्स तक 2 days में आपको पहुंच जाएगी एंड दे हैव ए गुड सर्विस कवरेज। आपने फिलिप्स का नाम भी काफ़ी सुना है, तो हर सिटी में इसके सर्विस सेंटर्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो इसका कॉन्स है वो यही है कि इसमें आप एक बार टाइमर सेट कर दें तो उसको बीच में फिर आपको बंद करने का ऑप्शन बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको बीच में स्टॉप करना, तो वो पूरा प्रोसेस पूरा होने का आपको वेट करना पड़ेगा। दैट इज़ माइनर कॉन्स। उसके अलावा दिस इज़ द किंग इन द कैटेगरी। 8,800 रुपये देकर आप इसको अपने घर पे ला सकते हैं इजीली। तो अब जो है फाइनल में हम इसमें बेस्ट रिकमेंडेशंस जो है उसकी बात कर लेते हैं। जो हमने इनालसा फ्राइड लाइट की बात करी थी वो बेस्ट बजट है। अगर आप बजट की तरफ देख रहे हैं, आपको एयर फ्रायर का नाम भी चाहिए और अगर डिजिटल वगैरह जैसे फीचर्स को आप स्किप करते हैं तो आप इनालसा फ्राई लाइट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको फीचर्स प्लस थोड़ा बहुत बजट भी देख रहे हैं तो आप कैनस्टार एस्टर डिजी की तरफ जा सकते हैं। और अगर मिड रेंज की बात की जाए, ना कि आपको ज़्यादा फीचर लोडेड, ना पैसे से ज़्यादा आपको लूट रहे हो, वो हैवेल्स का आपका रिकमेंडेड है। और उसके बाद में इनालसा का जो न्यूट्री फ्राई है वो आपको सेकंड नंबर पे टॉप रिकमेंड मैंने किया ही था। 6,200 रुपये इज़ अ डिसेंट अमाउंट, ये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो इसमें टेक्नोलॉजी इन बजट के अंदर टेक्नोलॉजी मिल रही है। लेकिन अगर फिलिप्स की बात की जाए तो वो अगर आप ब्रांड के शौकीन हैं, आपको फेमस ब्रांड से ही चीज़ें खरीदना पसंद है, सर्विसेज की तरफ आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहे हैं और ब्रांड नेम की तरफ देख रहे हैं, तो फिलिप्स वाला एयर फ्रायर इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड एयर फ्रायर अकॉर्डिंग टू मी। अब टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बता दूं कि जब आप इतना दूर आ चुके हैं तो टेकी तने को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लें। और मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं आपको एंड में 6 से 8 हज़ार रुपये बचाने वाली एक स्कीम बताने वाला हूं। ये बहुत काम की स्कीम है, तो ज़रा ध्यान लगा के कान लगा के सुनिए। और वो स्कीम ये है कि आजकल जो माइक्रोवेव्स आ रहे हैं उसमें कन्वेक्शन हीटिंग वाला सिस्टम आ रहा है। कन्वेक्शन हीटिंग मतलब कि फूड डायरेक्ट आपके हीट के कांटेक्ट में नहीं आता है। दैट इज़ ऑल्सो कैरिड आउट विद द मीन्स ऑफ एयर। एयर इज़ ए कन्वेक्शन मीडियम। कन्वेक्शन फिजिक्स का टर्म है, लेकिन काफ़ी आजकल हीट कन्वेक्टर्स वगैरह, जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा अर्लियर, मैंने जब रूम हीटर्स के बारे में बताया था तो उसमें मैंने कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर मोड के थ्रू जो रूम हीटर्स होते हैं उसके बारे में बताया था। दैट वाज आल्सो, आप उसको जाके आई बटन में देख सकते हैं। और उसी तरीके से माइक्रोवेव में कन्वेक्शन की जब से टेक्नोलॉजी आई है, एयर फ्रायर का मार्केट मुझे कहना पड़ेगा कि टोटली चला गया है। एयर फ्रायर की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप माइक्रोवेव के थ्रू ही एयर फ्राई उस चीज़ को कर सकते हैं। तो फिर वाई टू इन्वेस्ट 7,000 to 8,000 रुपीज़ इन ए प्रोडक्ट दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, फीचर्स लोडेड है माइक्रोवेव में, तो फिर आप एक्स्ट्रा क्यों देना चाहते हैं? ठीक है, तो ये मैंने आपको एक मेरी तरफ से जो मुझे लगता था, मैंने वो इन्फॉर्मेशन सारी आपके साथ में शेयर कर दी है। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो दोस्तों आपको पता है क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने जो भी लोग खाने के शौकीन हैं और चाहते हैं कि हेल्थ और डाइट कॉन्शियस फूड ले, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करना है कि एयर फ्रायर्स ये वाले खरीद सकते हैं भैया आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड दिस इज तनेरा सिंह चौहान साइनिंग ऑफ।